लखन लाल का प्राणों की रक्षा करो। सुसेन वैद्य बड़े प्रसन्न हुए। भगवान के चरणों में निष्ठा को देख करके सुसेन वैद्य ने हनुमान जी को प्रणाम किया। पर्वत के निकट जाकर के सुसेन वैद्य ने उन दिव्य औषधियों को प्रणाम किया है। देखो, हमारे सनातन धर्म में हर किसी के देवता है। जल देवता है, भोजन करते हैं अन्न देवता है, वृक्षों के देवता है, पृथ्वी धरती माता है, दिशाओं के देवता है। तो हमारे सनातन धर्म में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें हमने देवता के दर्शन नहीं करते। दूध होते हैं तो उसमें भी देवता के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर सुसेन वैद्य ने वनस्पतियों के देवताओं को प्रणाम किया है और निवेदन करके कहा कि हे वनस्पतियों, आपका प्राकट्य सर्व कल्याण मंगल के लिए हुआ है और मैं उसी प्रकार का धारणा रख करके आपसे कामना करता हूँ और आपसे लखन लाल के प्राणों की रक्षा करने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ। देवता प्रसन्न हो गए महाराज। वो वनस्पतियाँ प्रकट हो गईं और सुसेन वैद्य ने उन वनस्पतियों को प्राप्त करके दिव्य औषधि तैयार करी। देवताओं के आशीर्वाद से सूर्य उदय होने से पहले जब उस दिव्य औषधि को लक्ष्मण को दिया गया तो दिव्य औषधि के प्रभाव से लक्ष्मण की मूर्छा खुली। आंखें खुलते ही युद्ध का स्मरण उनको हो आया। कहने लगे कि मेघनाथ कहाँ है, कहाँ मेरे धनुष बाण कहाँ है। अपने पुत्र समान छोटे भाई लक्ष्मण को देख करके राम जी बड़े प्रसन्न हुए। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण कि भया दुखम समायुक्तेन रात्र्या घोरन वर्षिणा, कि भैया ये रात्रि हमारे ऊपर महान संकट लेकर के आई थी, लेकिन संकट मोचन हनुमान की वजह से हमारे सारे संकट टल गए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे तो राम जी बड़ा विलाप करते हैं। राम जी विलाप करके कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे विधाता भी मेरे खिलाफ हो गया है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में दुखों की कमी हो ही नहीं रही है। एक दुख जाता है, दूसरा दुख आ जाता है। पहला दुख था राज चला गया, माताओं से बिछड़ गया, अपने घर को छोड़ना पड़ा। अब उस दुख से उबरा नहीं था तो मेरी पत्नी चली गई। अब मेरी पत्नी नहीं मिली, लेकिन उससे पहले मेरा भाई भी मूर्छित हो गया। लेकिन राम जी कहते हैं कि भैया ये रात्रि बड़ा संकट लेकर के आई थी, लेकिन संकट मोचन हनुमान के सानिध्य से हमारा संकट टल गया। इस बात को सुनकर के हनुमान जी के नेत्रों में जल आ गया। भगवान के चरणों में गिर पड़े कि प्रभु, इस दास की इसमें कोई प्रभुता नहीं है। इस दास की प्रभुता तो केवल आपके चरणों से जुड़ी हुई है। अगर आपके चरणों का प्रताप ना हो तो कृपा कैसे होगी। मूकम करोति वाचालम लंघुम पंगते गिरिम पंगुम लंघते गिरिम। आपकी कृपा अगर हो जाए तो मूकम करोति वाचालम, जो कभी नहीं बोलने वाला है वो बोलने वाला बन जाए, जो लंगड़ा है वो पहाड़ चढ़ ले। यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। वाचालम, वाचाल का मतलब एक अर्थ होता है ज़्यादा बोलने वाला। तो क्या जो भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं कि वो वाचाल हो जाता है? कि ना, वाचाल नहीं होता, वो बोलना सीख जाता है। अब कोई कहते भैया बोलना तो सब जानते हैं, कि नहीं, सब नहीं जानते बोलना। बोलना तो वही होता है जो सत्य और वेद विधान माध्यम से बोले। अब किसी को कोई बड़बड़ करे, बोले, अपने माता पिता का अपमान करे, संतों का ब्राह्मणों का अपमान करे, भगवान को गाली दे, देवताओं को न माने, तो उसको बोलना थोड़ी कहेंगे। बोलना तो वो है जो बहुत सुंदर बोलता हो, बहुत अच्छा बोलता हो, अपनी वाणी से अपने माता पिता को प्रसन्न रखे, ऐसा बोले कि उसके बोलने से किसी दुखी व्यक्ति का दुख दूर हो जाए। तो
तो जब भगवान कृपा करते हैं तो उसकी वाणी प्रखर हो जाती है, मतलब बोलना सीख जाता है। वाचालम, जो कभी नहीं चल सकता, भगवान की कृपा से वो पर्वतों को लांघ सकता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मेरी इसमें कोई भी वो नहीं है। यहाँ पे गोविंद शरण दास जी महाराज एक बहुत बड़े टीकाकार हुए हैं। उन्होंने वाल्मीकि रामायण की बहुत विस्तृत व्याख्या की है। वो कहते हैं कि जब हनुमान जी बूटी लेने जा रहे थे ना, तो सूर्यदेव से मिलन हुआ रास्ते में। निवेदन किया कि तुम्हें पता तो होगी मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मैंने सुना है कि तुम्हारा उदय मेरे प्रभु के दुख का कारण बनेगा। निवेदन किया कि हे सूर्यदेव, तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, मैं वही अंजनी का लाला हूँ। बचपन में तुमने इसकी कर्तव्य देखे होंगे, हैं? बचपन में कर्तव्य देखे होंगे तुमने मेरे। मैं केवल आपसे निवेदन करता हूँ कि जब तक मैं लौट करके नहीं आऊँ तब तक अपने प्रभाव को दिखाने का प्रयास मत करना। अगर तुमने दुष्टता की तो मैं वही अंजनी का लाला हूँ, मेरा कर्तव्य तुम दोबारा देखोगे। और जब तक मेरे प्रभु के भाई के कष्ट का निवारण नहीं होगा तब तक तुम्हारा भी दुख भंजन नहीं होगा। अपने मुख में बंद करके बैठ जाऊंगा, और जब तक उनके प्राण बच नहीं जाएंगे उससे पहले छोड़ूंगा नहीं। गोविंद शरण महाराज जी इस बात का विंदन अपनी टीका में करते हैं। लक्ष्मण के प्राण बच गए, चारों तरफ खुशी हो गई महाराज। भगवान के जब प्रसन्न होते हुए चेहरे के दर्शन जब हनुमान जी ने किए तो हनुमान जी के आनंद का, क्योंकि हनुमान जी प्रसन्न किससे होते हैं? भगवान के नाम से ही प्रसन्न होते हैं। उनका तो कीर्तन ही एक है, भगवान का नाम का गुणगान करते हैं, श्री राम जय राम, और कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि हनुमान कौन है? बोले पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। यहाँ पर भगवान को अपने हृदय में रखने की बात नहीं कही है, हनुमान जी को रखने की बात कही है। क्यों? बोले राम लखन सीता सहित हृदय वसौ सुरभूप। अगर हनुमान जी का वास हमारे हृदय में होगा तो हनुमान जी के हृदय में तो सीताराम की युगल दिव्य छवि का वास है, तो हनुमान जी का भी वास होगा और भगवान का वास भी हमारे हृदय में होगा। और हनुमान कौन है? बोले राम दुआरे, वो तो भगवान के सेवक हैं। जब तक हनुमान जी की अनुमति नहीं मिलेगी क्या अंदर चले जाओगे? नहीं जाएंगे। तुलसीदास जी को भी दर्शन हनुमान जी ने करवाए हैं। आपने वो प्रसंग सुना होगा, हनुमान जी आके बताते हैं कि 2 राजकुमार आवेंगे, देख लेना। पहले दिन तो चूक गए, अब दूसरे दिन जब आए तो हनुमान जी ने सोचा कि अब कि ना चूक जाए, तो संकेत दे दिया, तो देखो उनके दर्शन हो गए। लेकिन कब? जब हनुमान जी की शरणागति तुलसीदास ने ली, क्योंकि हनुमान कौन है? तुलसीदास के गुरु हैं। और गुरु कौन होते हैं? बोले माया के पट खोल तो पिए मिलेंगे। गुरु होते हैं जो माया के पर्दे को हटा देते हैं, जो अज्ञान के पर्दे को हटा देते हैं, और जब अज्ञान का पर्दा हट जाता है तब परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन गोविंद शरण महाराज जी ने यहाँ पे गुरु शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या की है कि आचरणे हरि शरणम मुक्तेन गुरु बांधवा। कि आचार्य और गुरु वही होते हैं जो भगवान के चरणों के सेवक होते हैं, जो तुम्हें भगवान के चरणों से मिला दे। तुम्हारा गुरु है, अगर वो भगवान से प्रेम नहीं करता, भगवान की शरणागति उसे नहीं मिली, तो वो गुरु नहीं हो सकता और वो कभी तुम्हारा कल्याण भी नहीं कर सकता। हनुमान जी गुरु हैं, जीवों के गुरु हैं। और देखो हनुमान जी राम जी के सेवक हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? कि जब शिष्य को भगवान के चरणों में जोड़ दे। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो गई। रावण के दूतों ने जब रावण को बतलाया तो रावण व्याकुल हो उठा। रावण कहता है कि इनकी सेना में जो ये हनुमान बंदर है ना, हनुमान नाम का,
इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, इसे ही देखूंगा अब के। अगले दिन प्रातःकाल युद्ध हुआ महाराज, विस्तृत युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए रावण के पुत्र मेघनाथ ने अघोर विद्याओं का आवाहन करके दिव्य यज्ञ किया है। विभीषण ने जब भगवान को बतलाया तब जाकर के हनुमान जी ने अपने सैनिकों के साथ में लक्ष्मण को ले जाकर के उस यज्ञ का विध्वंस किया है। और अगले युद्ध में भगवान के चरणों की सौगंध खा करके जब लक्ष्मण ने बाण का संधान किया, लक्ष्मण कहते हैं कि मम प्रीतो यस राघवान मुक्तेन, कि अगर मेरी राम जी के चरणों में श्रद्धा है, अगर मैंने निष्कपट भाव से उनकी सेवा की है, तो ये मेरा बाण खाली लौट करके नहीं आएगा। ऐसा विचार करके जब संधान किया तो राम जी का बल लेकर के जब वो चला तो उस बाण से मेघनाथ का वध हो गया महाराज। बोले लक्ष्मण जी महाराज जी की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ पर सुलोचना मेघनाथ की जो पत्नी थी उसके पातिव्रत धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें बताई, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। सुलोचना पतिव्रता थी और पतिव्रत धर्म के बारे में तो आपने सुना है, वृंदा की कथा सुनी होगी, कार्तिक में वृंदा की कथा आती है। लेकिन अगर सुलोचना पतिव्रता थी तो उर्मिला तो थी ना, लक्ष्मण की पत्नी, वो भी पतिव्रता थी। लेकिन पतिव्रता होने के साथ भी रावण के मेघनाथ के मन में भगवान के प्रति समर्पण नहीं था। उर्मिला का बल यही था कि उसका अपने पति के चरणों में समर्पण था और उसके पति का भगवान के चरणों में समर्पण था, यही इसका बल था। इसके कारण उर्मिला की विजय हुई और मेघनाथ का वध हुआ। मेघनाथ के वध से रावण व्याकुल हो गया हमारा, धीरे धीरे करके पूरा कुटुंब खाली हो गया। मेघनाथ के वध से रावण दुखी है, लेकिन क्रोध सबसे ज़्यादा हनुमान के ऊपर है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अपनी लेख में, गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पुस्तक है विनय पत्रिका, कि रावण हनुमान जी से बड़ा चिढ़ गया। रावण सोचता है कि कुछ भी हो इस बंदर को पकड़ के लेके आओ। अब हनुमान जी को पकड़ने के लिए 4 तरह की सेना भेजी, रथ पर सवार सैनिक, हाथी पर सवार सैनिक, घोड़े पर सवार सैनिक और पैदल सैनिक। 4 तरह की सेना हनुमान जी को पकड़ने के लिए गई। अब तो रावण ने सोचा कि 4 सेना गई है तो हनुमान को पकड़ ही लेकर के आएंगे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि हनुमान तो अतुलित बल के धाम है, महावीर बजरंगी हैं। जब चारों सेना आई और हनुमान जी जब कूदे रण के क्षेत्र में, तो महाराज हनुमान जी के बल का कोई पारावार नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान से, प्रभु देखो 4 तरह की सेना आई और हनुमान जी युद्ध लड़ने के लिए गए, इनके पास तो गदा भी नहीं है। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, जरा देखो तुम हनुमान का कमाल क्या करते। अब हनुमान जी ने क्या किया महाराज, तुरंत छलांग मार करके हाथी पर चढ़ गए और हाथी पर चढ़ करके विशाल रूप धारण कर लिया हनुमान जी महाराज ने। और विशाल रूप धारण करके हाथी को ही हाथ में उठा लिया। अब विचार करो कि गदा से तो 2-4 मरेंगे और हाथी जिसके ऊपर पटकेंगे वो कितने जाएंगे। और एक हाथ से इसमें हाथी और एक हाथ से इसमें हाथी, हाथी पे हाथी दे मारा और घोड़े पे घोड़े, रथ को उठा में रथ पे मारे। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया हनुमान जी तो कमाल कर रहे हैं। भगवान कहता कि ये तो तुम आगे देख रहे हो, पीछे देखो। पीछे क्या कि हनुमान जी की पूंछ क्या कमाल कर रही है। अब हनुमान जी महाराज पूंछ को घुमा में 2-4 को लपेटे, उठा के पटके, फिर तैयार हो जाए पकड़ने को। अब ये सीमा पता हो कि पूंछ यहाँ तक रहेगी तो लोग बच के रहे कि भैया इस एरिया में मत जाओ, खतरा है। अब हनुमान जी की पूंछ तो बढ़ भी जाए और कम भी हो जाए। अब तो महाराज सारी सैनिक के सब सेना को ध्वस्त कर दिया। हनुमान लक्ष्मण जी कहते कि भैया हनुमान जी तो कमाल कर रहे हैं, बताओ इन्होंने तो पूरी सेना खत्म कर दी। अब रावण खुश हो रहा था कि अब तो बंदर को पकड़ करके लेकर के आएंगे। तो कोई सेवक तो पहुंचा नहीं, संवाददाता पहुंचे। संवाददाता पहुंच जाते हैं ना, हाँ जी क्यों भाई बंदर कहाँ है, कि महाराज बंदर तो वहीं है। क्यों बंदर को पकड़ के लेकर के नहीं आए, सैनिक कहाँ गए, कि महाराज सेना तो सब खत्म हो गई। क्यों,
अरे महाराज वो बंदर इतना बलवान है कि उसके सामने जो भी जाए रुकता ही नहीं है, जो भी जाए टिके ही नहीं। अब रावण कहने लगा कि मूर्ख थे वो कि जो आगे से हमला किया पीछे से हमला करते। अब सैनिक कह रहे कि महाराज आगे से जो गए वो थोड़ी देर टिके तो सही, लेकिन जो पीछे से गया वो तो टिका ही नहीं। कि क्यों? महाराज उसकी पूंछ बड़ी कमाल की है। अब तो महाराज रावण बड़ा क्रोधित हो गया कि कुछ भी हो जाए इसकी पूंछ नहीं छोड़ेंगे। अगली बार क्या किया कि अगली बार रावण ने भेजी अमर सेना। जो मरने वाली सेना नहीं है उसका नाम है अमर सेना। अब जब अमर सेना गई तो भैया राम जी लक्ष्मण जी सब चिंतित हो गए कि अब तो अमर सेना आ रही है, अब तो कुछ हो नहीं सकता। हनुमान जी आए कि प्रभु क्या हुआ? कि हनुमान ऐसे से अमर सेना आ रही है, बताओ क्या करें? कि प्रभु चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। कि हनुमान जी वो अमर सेना है, उनको वरदान मिला हुआ है ब्रह्मा जी से। हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु वरदान तो हमें भी मिला हुआ है अपनी माता जानकी से, अजर अमर अजमर होने का वरदान तो हमें भी मिला है। अब तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि भैया ये बात है, अमर अमर की लड़ाई है हिंदू है, अमर अमर की लड़ाई ठीक रहेगी। अब तो भैया अमर सैनिक आए। अब तो रावण सोच रहा था कि अब तो पकड़ के ही लेके आएंगे। अब हनुमान जी ने कुछ किया ही नहीं, हनुमान जी बैठे रहे। अब किसी ने पूछा कि भाई सेना आई है तो तुम लड़ क्यों नहीं रहे? हनुमान जी कह रहे कि लड़ेंगे क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मारेंगे मरेंगे ही नहीं। तो अब क्या करना है? हनुमान जी ने क्या किया कि अपनी पूंछ को बढ़ाया और महाराज जितनी भी सेना थी सब पूंछ के लपेटे में ले ली। अब लपेटे में लेकर के हनुमान जी ने कुछ किया नहीं, ना लड़े ना भिड़े, हनुमान जी उड़े। हनुमान जी क्या किया? अमर सेना को हनुमान जी ने पूंछ में अटका लिया पूरी को, ना लड़े ना भिड़े, हनुमान जी उड़े। अब उड़ने लगे। अब वो सैनिक सोचने लगे कि मरेंगे तो हथनी पता नहीं कहाँ जाके छोड़ेगा। है भाई, किसी को ये हो के चलो अंत में क्या होगा, मरेंगे तो हथी, लेकिन उनको ये तो कि मरेंगे तो हथी पता नहीं कहाँ जाके छोड़ेगा, कितना तोड़ेगा, मारेगा, क्योंकि मर नहीं सकता है। अब हनुमान जी महाराज इतना ऊपर लेके गए कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहाँ पर खत्म हो जाती है वहाँ पर जाकर के छोड़ दिया। अब हनुमान जी कहने लगे कि तुम लटके रहो ऊपर, अब तुम नीचे तुम आ नहीं सकते। मेरे प्रभु की जो संकल्प है कि निश्चयहीन पृथ्वी को जो भूमि का नष्ट करने का जो संकल्प लिया है वो संकल्प पूरा हो जाएगा। अब तो महाराज हनुमान जी लौट करके आए। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए कि राम भगवान से कहने लगे भगवान हनुमान जी ने तो कमाल कर दिया, अमर सेना को खत्म कर दिया कि ये अतुलित बल के धाम है ना। अब रावण खुश हो रहा था उधर कि आज तो अमर सेना गई है, हनुमान को बंदर को पकड़ के लेके आ रही होगी। अब आज भी संवाददाता पहुंचे बस, क्यों भाई बंदर कहाँ है? कि महाराज क्या बताएं बंदर कि कहाँ है? कि महाराज बंदर तो वहीं है। कि सेना कहाँ है? कि महाराज सेना तो गई। अब वो क्या बताए कहाँ गई, क्या बात है, जल्दी जल्दी सब बताओ। कि महाराज फिर तुम नाराज हो जाओगे, उस बंदर की जो पूंछ है ना, ओहो महाराज पूंछ का नाम लेकर के तो रावण फिर भटक गया। कि इस रावण की पूंछ ने तो हमें जोर दे रखा है, अब कुछ भी हो जाए कल को मैं खुद जाऊंगा। अब महाराज अगले दिन रावण जाता है, हनुमान जी बैठे थे बढ़िया। अब रावण चुपके से गया, पैर दबे पैर। अब रावण ने क्या किया कि हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली पीछे से, चाहे कुछ भी हो जाए इसको छोड़ूंगा नहीं। अब हनुमान जी ने अब वो तो ये सोच रहा कि हनुमान जी लड़ेंगे। अब ना तो हनुमान जी लड़े, ना मुड़े, ना भिड़े। रावण को जिसकी कल्पना नहीं थी महाराज, हनुमान जी ने वही किया। क्यों? वो पूंछ पकड़ कर खींच रहा था उखाड़ने के लिए। अब हनुमान जी ना तो लड़े ना भिड़े, हनुमान जी उड़े। अब हनुमान जी रावण को लेकर के उड़ गए महाराज। अब रावण लटका जा रहा है पूंछ से, हे भोले बाबा, हे ब्रह्मा जी, पहले तो पूंछ को उखाड़ रहा था, अब भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि ये पूंछ उखड़ ना जाए, है ये टूट ना जाए।
क्योंकि समझ में आ रहा है कि नहीं, ये प्रसाद ने सारी व्यवस्था खराब कर दी, इसको लेके क्यों, ये गलत बात है। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। अब रावण ने जब हनुमान जी को पूंछ को पकड़ लिया तो रावण तो उखाड़ने के चक्कर में था, हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, हनुमान जी ना लड़े, हनुमान जी वो पूंछ उसने कस के पकड़ रखी थी और हनुमान जी उड़े तो वो जल्दी जल्दी में छोड़ नहीं पाया और पूंछ के संग लटका चला गया ऊपर। अब तक तो छोड़ना नहीं चाहता था, अब छोड़ नहीं सकता क्योंकि छोड़ेगा तो नीचे गिरेगा। अब भगवान से प्रार्थना कर रहा है रावण के, हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, या बंदर की पूंछ उखड़ ना जावे, ना टूट जावे, नहीं तो हम पता नहीं कहाँ जाएंगे। अब तो महाराज तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि अरे रावण, तुम जो भगवान के चरणों के जो सेवक हैं, ऐसे संतों की पूंछ को तुम पकड़ोगे ना तो पृथ्वी के रहोगे और ना तुम आकाश के रहोगे। तो हनुमान जी तो इतना कमाल करने वाले आदमी हैं, राम जी ने इतना युद्ध नहीं लड़ा जितने कि हनुमान जी ने राक्षसों को घसीटा, मेघनाथ का उद्धार किया। उसके बाद में कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण जगा, पहले तो उसने रावण को बहुत समझाया कि भाई तूने बहुत गलत किया है, कि वो साक्षात जगत जननी है और ये तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं तो भैया तुझसे निवेदन यही कहूँगा कि आप जाओ और भगवती जानकी को प्रभु राम के चरणों में सौंप दो, तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। जब कुंभकर्ण ने समझाया तो रावण के समझ में नहीं आया महाराज। आखिरकार रावण की आज्ञा पाकर के कुंभकर्ण युद्ध क्षेत्र में गया। जब कुंभकर्ण को आता हुआ देख करके तो विभीषण भगवान से आज्ञा लेकर के कुंभकर्ण के पास आए और सारी व्यथा बता दी कि भैया मैंने तो भैया को समझाया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात को समझा नहीं और बल्कि मुझे लात मार करके भगा दिया। कुंभकर्ण कहता है कि भैया तूने बढ़िया किया, ये तो तूने बढ़िया किया कि तूने नीति धर्म का पालन किया, लेकिन धर्म का ये भी पालन नहीं है कि संकट के समय में अपने भाई को छोड़ करके शत्रु से मिल जाए। अब तुरंत उसकी मति बदल गई और महाराज उसने भयंकर युद्ध किया। जब समय वो सेना में चलता था तो जितने भी बानर थे छोटे छोटे सब भागने लगे। अब राम जी सामने आए, राम जी ने दिव्य बाणों का प्रहार किया, उसके दोनों हाथों को काट दिया, दोनों भुजाओं को काट दिया, उसके शरीर के दो भाग करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुंभकर्ण के वध के समय विभीषण बहुत रोए हैं और यहाँ पर भगवान ने कुंभकर्ण को सायुज मुक्ति प्रदान की है। यद मुक्तेन समाख्याता। अब रावण अंतिम रात्रि है महाराज, उधर भगवती जानकी त्रिजटा के पास में बातें होती हैं। त्रिजटा कहती है कि तुम्हारे राम के चरणों के प्रकोप से रावण का पूरा वंश खत्म हो गया, लेकिन देवी सीता, रावण का अभिमान अभी खत्म नहीं हुआ है। कल के युद्ध में देखते हैं कि क्या होता है। प्रातःकाल युद्ध प्रारंभ हुआ, रावण विजय रथ पर आरूढ़ होकर के अपने 10 सिरों में प्रकट होकर के युद्ध क्षेत्र में गया। यहाँ पर राम जी के साथ में बड़ा विस्तृत युद्ध हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये राम और रावण का युद्ध नहीं, अपितु धर्म और अधर्म का युद्ध है, नीति और अनीति का धर्म है, देवताओं और राक्षसों के बल का प्रयोग है। यहाँ पर राम भगवान को, रावण को बड़ा समझाते हैं, लेकिन यहाँ पर वाल्मीकि मुनि रावण की प्रशंसा करते हैं। रावण सब जानता था महाराज। जिस समय खरदूषण का वध हुआ ना, तो रावण तभी समझ गया था कि खरदूषण मोहि समान बलवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, बिना नारायण के उनका वध हो ही नहीं सकता। जब खरदूषण मारे गए तब रावण को समझ में आ गया कि भगवान का अवतार हो चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रावण सोचता है कि अगर मैं भगवान का भजन करूं तो ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं निशाचर हूं। पहले माला लेकर के बैठा था थोड़ी देर, अब माला लेकर के बैठा तो मन भटकने लगा। तब मन में सोच लगा कि भैया माला तो होगी नहीं, क्या करें, क्या फिर भगवान से वैर किया जाए।
तब जाकर के वैर हुई। अन्यथा रावण ये जानता नहीं था कि सुपर खान ने गलती करी थी, खुद ही ब्याह करने गई थी और नाक कटाक करके आ गई, हम इसकी वजह से क्यों जाए, गलती थी उसकी। लेकिन रावण नीतिज्ञवान था, धर्मवान था, और वैसे भी भगवान के द्वारा इसका कल्याण लिखा था महाराज। आज रावण युद्ध में गया, भयंकर भगवान का, राम का और रावण का युद्ध हुआ। देखो अब तक युद्ध में लक्ष्मण जी आगे रहते थे, लेकिन जब रावण युद्ध करने आया तो भगवान ने लक्ष्मण को पीछे कर दिया कि अब तुम नहीं जाओगे, अब मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब तक जितने भी दैत्य थे उनका वध रावण लक्ष्मण के द्वारा निश्चित था, लेकिन रावण का ये परम सौभाग्य था कि इसका वध तुम नहीं करोगे, इसके लिए मैं स्वयं जाऊंगा। तो भगवान स्वयं उसके सामने आए और प्रथम दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ कि युद्धम निवृत्तमर्वासम त्वया सार्धमरिंदमम। रावण ने बड़े बड़े दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया महाराज। दिव्य अस्त्र, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास महाराज रावण के युद्ध से पहले भगवान के नागपाश का भी वर्णन करते हैं, लेकिन वाल्मीकि मुनि इसका वर्णन नहीं करते। नागपाश में जब भगवान बंध जाते हैं, कथा सुनी होगी आपने, जब गरुण आते हैं उनका बंधन खोलने के लिए, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन नहीं। राम रावण का युद्ध हुआ, विशाल युद्ध हुआ। संध्या के टाइम सूर्य अस्त होने वाला था तो राम के बाणों से प्रभावित होकर के रावण मूर्छित हो गया। जब रावण थक गया, उसके शस्त्र अस्त्र खत्म हो गए, निस्तेज हो गया, अभी सूर्य उदय होने में समय था, तब रावण जी ने रावण से कहा कि रावण जाओ, तुम थक चुके हो, और जब तुम्हारी थकान मिट जाए, जब अस्त्र शस्त्र हो जाए, जब बल आ जाए, तो तब युद्ध करने को आ जाना। राम की इस दयालुता को देख करके रावण अपने घर में जाकर के खूब रोया महाराज। रावण जब रो रहा था तो के मंदोदरी ने कहा कि प्रभु क्या बात है? तब राम की दयालुता का वर्णन करते हुए रावण रो पड़ा कि देवी मैं क्या बताऊं कि राम कितना दयालु। आज जब मैं मूर्छित हो गया, थक गया, तो उसने मुझसे कहा कि रावण जाओ और पानी पी करके आओ, जब तुम्हारी थकान मिट जाए तो तुम लड़ने आना। जब मंदोदरी ने ऐसा सुना तो मंदोदरी सोचती है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दूं क्या? तो चरणों में गिर पड़ी कि प्रभु जब आप समझते हो कि वो इतने दयालु हैं तो फिर आप उनकी शरण में क्यों नहीं जाते? जब ये कहा तो रावण ने कहा कि नहीं, अब नहीं जाऊंगा। पहले तो मैं विचार कर लेता, लेकिन अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि शत्रुता भी ऐसी करनी चाहिए कि सामने वाला ये सोचे कि हाँ जी शत्रु है। अगर अब जाऊंगा तो लोग समझेंगे कि डर के मारे जा रहा है, अब नहीं जाऊंगा। रात भर राम जी की प्रशंसा करता रहा महाराज। अगले दिन प्रातःकाल युद्ध में गया, राम जी के दिव्य छटा के दर्शन किए। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि यहाँ पर आज भगवान ने अपने केसों में पुष्पों की माला लगाई हुई है। भगवान की दिव्य छटा के दर्शन जब रावण ने किए तो प्रसन्न हो गया। मन में केवल यही भाव लेकर के आता कि जब मैं अपने प्राणों को छोड़ूं तो यही दिव्य छटा मेरे हृदय में आकर के अवस्थित हो जाए। इस युद्ध के मध्याह्न काल में वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि रावण ने बहुत प्रकार की माया दिखाई है। रावण कभी गायब हो जाता है अपनी माया से, कभी भगवान के सामने प्रकट हो जाता है। जब इतना विचित्र युद्ध रावण ने किया तो देवताओं ने भगवान की सहायता के लिए रथ भेजा है महाराज। जब मेघनाथ का वध हुआ था तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेघनाथ ने एक बार रात को जाकर के अपने पिता रावण को समझाया कि पिता, ये राम और लक्ष्मण को साक्षात वनवासी नहीं है, ये देवताओं के अंश हैं। क्योंकि जिन मंत्रों के द्वारा मैंने बड़े बड़ी शक्तियों को प्राप्त किया, जब उन बाणों को मैं लक्ष्मण के ऊपर छोड़ता हूँ तो वो जाते ही निस्तेज हो जाती हैं और वो शक्तियाँ लक्ष्मण को प्रणाम करके खत्म हो जाती हैं।